हेलो बच्चों। आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट जो आपका पार्ट सी 20 मार्क्स का है। हालांकि ये वाला एक ऐसा पार्ट है, देर इज नो स्पेसिफिक बुक टू बी फॉलोड फॉर दिस। तो काफी ओपन एंडेड सी चीज है। मोस्टली गाइडेंस स्कूल में जो जैसे आपको टीचर बताएं वैसे ही आपको करना है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सम हेल्प, दैट इज द रीजन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, राइट। हालांकि कंटेंट इतना अवेलेबल है कि मोस्टली बच्चे तो यूट्यूब से डायरेक्टली उठा के या चैट जीपीटी से उठा के उसको ऐसे ही ब्लाइंडली कॉपी कर लेते हैं। प्लीज ब्लाइंडली कॉपी मत करें, बिकॉज आपको इस पे वाइवा भी देना है। सो इफ यू नीड टू डू जस्टिस फॉर योर सेल्फ फॉर 20 मार्क्स, यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद कि आप उसमें लिख क्या रहे हो, ठीक है। तो आई एम डूइंग इट द सेम वे जैसे मैं अपने बच्चों को गाइड करती हूँ, बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से आपको एडवाइस करूंगी। रेस्ट इज योर चॉइस। सो एज अ फर्स्ट थिंग बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा प्रोजेक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉट एग्जैक्टली मार्किंग के हिसाब से, मतलब जब टीचर जो आपके एक्सटर्नल जो आएंगे वाइवा लेने के लिए वो 20 में से ही मार्क्स देते हैं, तो बाइफर्केशन विजिबल नहीं होती है। बट एज पर सीबीएसई इज 12+8, सो 12 नंबर की फाइल है, 8 नंबर का वाइवा है। ऑब्वियसली जो कि एक ही बारी में एक साथ हो जाता है, तो आपकी फाइल अच्छी सी बनी हो और आप वाइवा दे पाओ, नथिंग लाइक इट। सो अगर हम प्रोजेक्ट फाइल की बात करें बच्चों, तो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली बात है, हमें टॉपिक सोचना है, राइट। तो टॉपिक कौन सा लें? सजेस्टिव टॉपिक्स की लिस्ट है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सो दिस लिस्ट आई हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम सीबीएसई का सिलेबस ऑफ क्लास 12। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जस्ट यू नो काफी लंबी लिस्ट है ये, शुरुआत में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड सप्लाई चैनल इन इंडिया, कंटेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया, disinvestment policy, and so on. There are many other topics. So if you just see over here, HDI, health expenditure, GST, self-help group, credit availability, monetary policy committee, and all these things. So काफी लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो आप वो सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे, आपको उस पे भी मिल जाएगी। बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज, अब यहाँ पे बच्चों चॉइस आपकी है, आप इसमें कितना भी इनोवेशन डाल सकते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट रिसर्च। So there is no end to, the hard work. There is no end to your creativity. प्रोजेक्ट आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। बट व्हाट यूजुअली आई गाइड टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज 20 नंबर, आप 80 मार्क्स का आपका थ्योरी भी है, दो बुक्स हैं पढ़ने के लिए, काफी सारा सिलेबस है, 20 नंबर का ही जो प्रोजेक्ट है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज टू द स्टूडेंट्स, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन भी ना हो, एक ऐसा टॉपिक लें या एक चैप्टर उठा लें जो कि आपके सिलेबस का है, और उसके साथ थोड़ी सी रिसर्च ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, आपने मनी एंड बैंकिंग का यूनिट है जो मैं अभी लेटली कवर भी यहाँ पे कर चुकी हूँ। सो आप उसमें मनी एंड बैंकिंग का ही यूनिट उठा के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नहीं तो हमारा गवर्नमेंट बजट का एक यूनिट है या एक अलग चैप्टर है, चैप्टर 10, आप गवर्नमेंट बजट के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप नेशनल इनकम के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो एनी ऑफ द टॉपिक्स, एनी ऑफ द यूनिट्स पर्टेनिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स और इवन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप उसको उठा के बेस की तरह बनाएं। देन यू कैन ऐड ऑन मल्टीपल थिंग्स, और वो आप क्या क्या किस तरीके से ऐड कर सकते हैं उसकी बात मैं यहाँ पे करूंगी। सो उससे क्या होगा, एक तो बहुत ज्यादा एडेड प्रेशर नहीं होगा, वन थिंग विच इज वेरी लॉजिकल, राइट। प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ आपका वो चैप्टर, वो टॉपिक भी तैयार हो गया, ठीक है। वाइवा भी उस पर आराम से जस्टिफाई कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली जो एग्जामिनर होते हैं वो जो आपका सिलेबस वाला हिस्सा है, ज्यादा फोकस उसी पे रहता है। प्लस ऑब्वियसली ये जस्टिफाइड होगा कि आपने जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं वो भी आपको आनी चाहिए, सो दैट मच इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो एक बार जो मैंने लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की जिसके अराउंड आप वो टॉपिक जो भी अपना है प्रोजेक्ट का वो बना सकते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे। सो जस्ट लुक ओवर हियर बच्चों। सो लुक एट द सेकेंड पॉइंट। अब यहाँ पे फिर से वही चीज कहूंगी, आपकी खुद की चॉइस है, बट स्टिल व्हाट आई रेकमेंड इज इंटरलीव शीट्स, दैट इज वन साइड रूल एंड वन साइड ब्लैंक, ठीक है। मैं बच्चों को एडवाइस करती हूँ कि वाइट शीट्स ही लें, वाइट शीट्स लें और उस पे अच्छे से ब्लू और ब्लैक पेन से लिखें, ना कि कलर्ड शीट्स लें जिसपे दिखाई देना बंद हो जाए।
उसके बाद आता है हमारा कि कवर पेज एक बनाएंगे आप, वहां भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, बाकी जैसे आपके स्कूल में बताएं, बट स्टिल व्हाट आई डू। सो टॉप पे स्कूल का नाम आ जाता है, ठीक है, उसके नीचे सेशन आ जाएगा, टॉपिक इन द मिडल, एंड स्टूडेंट के डिटेल्स, सो नेम, क्लास, सेक्शन एंड सीबीएसई का रोल नंबर जो बिल्कुल आपको एंड में मिलेगा। तो भी क्लास का रोल नंबर मत लिखिएगा, आप जो भी अपना कवर पेज अगर बना लेते हैं तो बोर्ड का रोल नंबर बिल्कुल एंड में आता है, तो आप वही लिखेंगे इन द बॉटम राइट कॉर्नर। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, राइट? तो ये आपका बन गया कवर पेज। अंदर जो आपकी शुरुआत होती है, सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, which certifies that you are a student of class 12 from so and so school whatever। तो उसका आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। Then is the acknowledgement that you regard your, you acknowledge your teacher so and so that he or she gave you this project। उसके बाद बच्चों आता है हमारा इंडेक्स। सीक्वेंस यही रहती है, याद रखना, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट और इंडेक्स, सीक्वेंस नहीं चेंज करते यूजुअली। सो दिस इज द आइडियल सीक्वेंस फॉलोड, ठीक है। इंडेक्स के बाद अब आपका एक्चुअल टॉपिक शुरू हो जाता है। सो जो भी आपका टॉपिक है, आप शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन से, जैसे किसी किताब में भी होती है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में वैसे तो इट स्टार्ट्स विद द मीनिंग ऑब्वियसली। मीनिंग के अलावा यू आर फ्री टू एक्सप्लेन योर कंटेंट। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ, अगर मैं मनी की बात ही कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली सिलेबस में कम है, आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। तो मनी क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, व्हाई डू वी नीड इट, ऑल दोज बेसिक थिंग्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरलैप भी करेगा, पर इंट्रोडक्शन आप 1 से 2 पेज में लिखेंगे। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो जैसे अभी मनी का एग्जांपल दिया, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हिस्ट्री में क्या सिचुएशन थी, एवोल्यूशन ऑफ मनी आ जाएगा, पहले क्या होता था, बार्टर ट्रेड था, तो वी ग्रेजुअली मूव्ड टुवर्ड्स द काइंड ऑफ मनी विच वी आर यूजिंग टुडे, राइट। सिमिलरली अगर मैं गवर्नमेंट बजट की बात करूं, पहले के टाइम में बजट कैसा होता था, ठीक है, ओवर द इयर्स क्या क्या चेंजेस आए, हाउ व्हेन डिड इट स्टार्ट, किस तरीके से हुआ, कौन लाया, कितने बजट्स आ चुके हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू होता है बच्चों मेन कंटेंट। कंटेंट में मतलब ये एक मेजर हिस्सा आ जाएगा जिसमें आप इलेबोरेट करेंगे अपने टॉपिक को। इसमें टाइप्स भी आ जाएंगी, कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। तो अगर मैं फिर से उन्हीं टॉपिक्स की बात करूँ, जैसे कंपोनेंट्स गवर्नमेंट बजट के आ गए, तो रिसीट्स आ गई, एक्सपेंडिचर आ गया, उसके फर्दर और सारे सब कंपोनेंट्स आ गए। सो वी एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स इन ग्रेटर डिटेल, ठीक है, वो आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। देन वी टॉक अबाउट द नीड और इम्पोर्टेंस या फंक्शंस, राइट। तो नीड फॉर मनी जैसे मैंने कहा, यहाँ पूरा इलेबोरेट होके आ जाएगा, या इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, या फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। तो याद करो, फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप और ज्यादा ग्रेटर डिटेल में भी लिख सकते हो, सिलेबस वाले तो लिखोगे ही लिखोगे, उसके अलावा और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन वही है, जो लिखेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए, तो सोच समझ के लिखेंगे। देन द नेक्स्ट वन, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस, ठीक है। तो ये भी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल से ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट, वो सीबीएसई की लिस्ट में भी है। आपका जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर है उसमें भी है। सो अगर मैं कहूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसका वी टॉक अबाउट लॉट दीज डेज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाई शुड बी प्रमोटेड, ऑल दोज थिंग्स। देन लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर दी शॉर्टकमिंग्स, राइट। इसके बाद हमारा आता है कंपैरेटिव एनालिसिस या केस स्टडी। अब ये बच्चों एक मेन चीज है जो मैं आपको कहूंगी, विच इज द हाईलाइटिंग फैक्टर फॉर योर प्रोजेक्ट। तो अगर आपने, जैसे मैंने आपको कहा, आप अपना सिलेबस का भी टॉपिक उठा सकते हैं, बट अगर आप साथ में ये जोड़ दें सिलेबस के टॉपिक के, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। सो कंपैरेटिव एनालिसिस या एक केस स्टडी, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस बेटा यहाँ पे देखें आप, 2 किस्म के एनालिसिस में लिखे हैं, आप इसमें दोनों डालना चाहे दोनों डाल सकते हैं, लेंथ भी बन जाएगी और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। एक डालें तो एक भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक पे भी। So, first one, intertemporal analysis.
इंटरटेम्पोरल मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टी फॉर टेम्पोरल, टी फॉर टाइम, ठीक है, ये याद रखें। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज इन, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी बजट की बात की, तो पिछले से 3 सालों का बजट अगर मैं उसको ले डाउन कर दूं और उस पे मैं एनालिसिस करूं, उसको कंपेयर करूं अपने प्रोजेक्ट में, तो क्या हो गया? इंटर टेम्पोरल एनालिसिस। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। The other one is इंटर सेक्टोरल या इंटर कंट्री एनालिसिस। जैसे अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो इंटर सेक्टोरल आ जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। या अगर मैं बात करूं इंटर कंट्री एनालिसिस, जैसे आपका इंडियन इको का आखिरी चैप्टर, वो वैसे ही इंटर कंट्री है। नहीं तो अगर आप इंडिया या से किसी और डेवलपिंग नेशन का, या इंडिया से और डेवलपिंग नेशन ना भी ले, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें, ठीक है। सो say as regards GDP growth, as regards the budget, any of the aspects related to your topic, तो जहां पे हमारा सेक्टर वाइज या कंट्री वाइज हमारा कंपैरिजन आ जाएगा, वो हमारा इंटर सेक्टोरल या इंटर कंट्री एनालिसिस बन जाएगा। ठीक है, सो ईदर ऑफ दीज टू जो भी एप्लीकेबल हो आपके टॉपिक के हिसाब से, उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें। दिस गिव्स अ वेरी वेरी गुड पिक्चर एज रिगार्ड्स द प्रोजेक्ट। इसके बाद हमारा आता है लर्निंग्स और सजेशंस। तो आपकी क्या लर्निंग्स हैं प्रोजेक्ट को लेके, या अगर जो आपने सीखा तो उस पे आप क्या सजेशंस दे सकते हैं, क्या करना चाहिए, राइट। सो आप इसमें यहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लास्ट इज द कंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें यूजुअली एक पेज का वी गिव अ समरी, वी कंक्लूड वॉट एवर वी हैव डन। ठीक है, तो उसका एक जिस्ट यहाँ पे हम दे देते हैं, फॉलोड बाय द बिब्लियोग्राफी विच इज अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, तो जहां जहां से भी आप उठा रहे हैं, चाहे वो बुक है, इवन इंक्लूडिंग एनसीईआरटी बुक का नाम पूरा लिखें, ऑथर का नाम लिखें। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी तो आइडियली आपको लिखनी ही चाहिए। ठीक है, सो वी डू राइट बिकॉज एज पर सीबीएसई एनसीईआरटी इज द रेकमेंडेड बुक। उसके अलावा बच्चों, जो भी आप लिंक पे क्लिक करते हैं किसी भी चीज के लिए, उन सारे लिंक्स को भी अपनी हिस्ट्री में सेव करके रखिए। And please, as I tell my students, you should never be writing. Do not write YouTube in your project or Chat GPT. ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, राइट। चाहे आप इसको जितना यूज करें, आप इसको लिखेंगे नहीं प्रोजेक्ट में। दिस इज नॉट एडवाइसेबल। ठीक है, तो जो हमने सारा डिस्कस किया, अब आपको कितने पेज बनाने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। सो एज पर सीबीएसई, यूजुअली सीबीएसई पेजेस नहीं देता है बच्चों, वर्ड्स देता है। सो 3,000 to 4,000 वर्ड्स, वर्ड्स द कंटेंट, राइट, 3,000 से 4,000। तो अगर हम यूजुअली लें एक पेज पे तकरीबन ऑन एन एवरेज, बाकी राइटिंग में डिपेंड करेगा, 100 वर्ड्स आ जाते हैं। सो गोइंग बाय दैट 30 to 40 पेजेस, राइट। तो आप लोअर लिमिट पे भी सेटल कर सकते हो इफ यू वांट। सो 30 पेजेस तो बच्चों होने ही चाहिए, 30 पेजेस ऑफ कंटेंट। ठीक है, मतलब राइट साइड, दैट रूल्ड साइड, सो ऑन द रूल्ड साइड। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, लेफ्ट साइड पे आप क्या चिपकाएंगे, वो खाली बिल्कुल नहीं रहेगी, उस पे आप ब्लैंक पे, ब्लैंक साइड जो आपकी है, ठीक है, ब्लैंक साइड पे रिलेटेड और रेलेवेंट, सो रेलेवेंट इमेजेस, एनी बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपके टॉपिक से रिलेट है कर रहा है, अ फ्लो चार्ट इफ इट इज अवेलेबल, एनी डेटा शीट, ठीक है, या कोई भी डेटा जो आप अपने उससे रिलेटेड शो करना चाहें। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली विच आई ऑलवेज रेकमेंड इज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। ये बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रोजेक्ट में, तो यूजुअली मैं बच्चों को कहती हूँ बड़ा पढ़ा लिखा सा प्रोजेक्ट लगता है। ठीक है, सो इट इट गिव्स समवेयर एन इम्प्रेशन दैट यू लुक अराउंड फॉर थिंग्स, राइट, इंस्टेड के हर पेज पे आप एक ही मोनोटोनस किस्म की गूगल से ली हुई वही 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 इमेजेस लगा दे। प्लीज ऐसा ना करें। सो गिव सम फ्लेवर टू योर प्रोजेक्ट।
बिकॉज 20 नंबर अल्टीमेटली बच्चों आपके हैं, तो फाइल आप अच्छी बनाएंगे, बहुत हेफ्टी फाइल ना बनाएं, बहुत मोटी नहीं। तरीके से फाइल अगर आप बनाते हैं, कंटेंट आपका अच्छा है, आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं, सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट? सो आई होप जो मैंने आपको बताया, मेरा पर्पस सॉल्व हुआ और आपका पर्पस भी सॉल्व हुआ, ठीक है? सो आई थॉट बिकॉज टुडे इज 1st of June एंड आई थॉट दिस इज द 1 month when students generally do the project or think about it. सो एक बार मैं आपको बता दूं सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी एंड यू कैन यूटिलाइज योर टाइम टू दी फुलेस्ट, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक, सो टिल देन बाय बाय।